नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ एनॉमली इज इंसर्ट एनॉमली. अच्छा, अब जो इंसर्ट एनॉमली है इसका रूट कॉज बेसिकली वही है एनॉमली वाला कि आपका बैड डिजाइन डिसीजन है, लेकिन इसका इंपैक्ट ये है कि यू हैव टू एंटर्ड अनवांटेड डेटा एट द कॉस्ट ऑफ वांटिंग डेटा, वांटेड डेटा. मतलब आप एक रिकॉर्ड एंटर करना चाह रहे हैं लेकिन ना चाहते हुए भी आपको वो रिकॉर्ड भी एंटर करना पड़ रहा है जो कि आप नहीं एंटर करना चाह रहे. नाउ ये इट लुक वेरी ऑड टू लिसन कि ये क्या बात हुई कि मैंने एक वांटेड रिकॉर्ड ऐड करने के लिए कुछ अनवांटेड रिकॉर्ड भी ऐड करना है. हाउ वुड आई हैव द अनवांटेड डेटा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है. तो दिस इज ट्रू, दिस इज अगेन ट्रू विद यू अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है. लेकिन ये फैक्ट है कि एनॉमली, इंसर्ट एनॉमली होती उस वक्त है जब आप कुछ रिक्वायर्ड डाटा एंटर करना चाह रहे हैं लेकिन सिस्टम आपको अलाउ नहीं करने दे रहा. रीजन वो कह रहे हैं कि टू एंटर रिक्वायर्ड डाटा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंटर करो विच अनफॉर्चुनेटली यू डोंट हैव. तो नाउ दिस इज अ वेरी ऑड थिंग. रीजन कि आपका बैड डिजाइन डिसीजन है. नाउ जस्ट सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अ टेबल. अब टेबल का नाम है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के टेबल के अंदर आइडियली स्पीकिंग प्रोडक्ट के टेबल के अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट एंटिटी है तो प्रोडक्ट से रिलेटेड ही एट्रीब्यूट्स होने चाहिए. लाइक पीआईडी है, पी नेम है, प्रोडक्ट नेम है एंड प्राइस है. लेकिन ड्यू टू सम बैड डिजाइन डिसीजन somebody ends up with the merger of the product and the customer. So we have this design in the screen. CID yani customer name, CNAME and address. Now we are having all this information in one table, that is the product. और on top of it PID को प्राइमरी की बना दिया और CID को भी प्राइमरी की बना दिया. टेबल ये प्रोडक्ट का है. अब इस केस में इंसर्ट एनॉमली के केस में if I want to add a new row, let's suppose row number 7 में ऐड करना, row number 6 मैं ऐड करना चाह रहा हूं PID के अगेंस्ट, मतलब मैं PID 6 P name मैं फॉर एग्जांपल एंटर करना चाह रहा हूं कीबोर्ड और प्राइस में लेट्स सपोज करना चाह रहा हूं 2000. लेकिन द मोमेंट आई विल ट्राई टू राइट दिस डेटा सिस्टम रोक देगा मुझे. वो कहेगा कि आपकी CID भी प्राइमरी की है, एड द रेलिवेंट CID. नाउ द इश्यू इज अनफॉर्चुनेटली I don't know who will buy this product. Reason I don't have that data. तो अब जो CID, CNAME और address है ना या minimum CID, that is unwanted data. I don't know this data. तो लेकिन valid data को enter करने के लिए यानी wanted data जो कि PID, PNAME और price है, इसको enter करने के लिए मुझे invalid data, unwanted data that is CID minimum, CNAME and address enter करना पड़ेगा. और दिस इज अ वेरी बैड डिजाइन डिसीजन कि मुझे CID, CNAME और एड्रेस का पता ही नहीं है लेकिन फोर्सफुली मैं कुछ गलत डाटा एंटर करूंगा क्योंकि आई हैव टू ऐड द वैलिड डाटा जो कि PID, PNAME और प्राइस है. दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ वेरी बैड डिजाइन डिसीजन एंड दिस इज एन एनॉमली कि मैंने कस्टमर और प्रोडक्ट के टेबल को बजाय दो टेबल बनाने के मैंने इसको मर्ज करके एक टेबल बना दिया. एंड दिस will happen very often. देखने में आपको बहुत अजीब चीज लग रही होगी तो बहुत सिंपल चीज है, ये कैसे हो गया? ये होगा. In the beginning it will happen because at times you overlook these things, these small things. अब assume करें कि अभी दो टेबल है, तीन टेबल गलत मर्ज हो जाए तो now you can see the quantum of the wrong data in it. क्योंकि जो CID में मैं डाटा एंटर करूंगा ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है तो मैं गलत डाटा एंटर करूंगा. नाउ जो मैं डाटा क्वालिटी की बात कर रहा था ना, डुप्लीकेशन तो एक चलो होगी लेकिन गलत डाटा भी इसके अंदर आ जाएगा. रीजन कि मुझे डाटा की एक्सेस ही नहीं है तो मुझे डाटा एंटर करना पड़ेगा. डुप्लीकेशन इसलिए कि क्योंकि अब PID और CID दोनों मिलकर कॉम्पोजिट की हैं तो मैं फॉर एग्जांपल CID 1 में 1 लिख दूंगा और PID में लिख दूंगा 6 फॉर एग्जांपल. तो CID 1 जो है उसने PID 6 को परचेज नहीं किया हुआ ना, तो दैट इज रॉन्ग एक्चुअली. तो डुप्लीकेशन भी हो गई. तो जैसे CID 1 होगा साथ में CNAME अहमद भी लिखूंगा, साथ में एड्रेस और 12K भी लिखूंगा और DHA भी लिखूंगा, तो डुप्लीकेशन भी हो गई, डाटा क्वालिटी भी हर्ट हो गई. तो नाउ यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ अ रॉन्ग डिजाइन डिसीजन इन द फॉर्म ऑफ इंसर्ट एनॉमली.